भारतीय सेना में जाना किसी भी नागरिक के लिए बड़े ही गर्व की बात है, लेकिन आजादी के बाद कई सालों तक महिलाएं सेना का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार महिलाओं ने सेना के नियम को बदलने पर मजबूर कर दिया। उसके बावजूद कई समय तक उन्हें बड़े आधिकारिक पद नहीं दिए जाते थे, लेकिन समय बीता और लोगों के मिजाज बदले। सशक्तिकरण की और सेना में महिलाओं के लिए पुरुषों से अलग नियम बने और फिर शुरू हुआ महिलाओं का सेना में आना। उसी का नतीजा है कि अब सेना में कई ऐसी महिलाएं आई हैं जो आज ऊंचे पद पर कार्यरत है। उसी कड़ी में आज जिस महिला की कहानी हम आपको बता रहे हैं, उनका नाम है कैप्टन दिव्या अजीत कुमार। जानकारी देते चले कि दिव्या ने 21 साल की उम्र में बेस्ट कैडेट बनते हुए इतिहास रच दिया था। तो आइए जानते हैं दिव्या के बारे में, उनकी जर्नी की कहानी। इससे पहले हमने कई महिलाओं की कहानी आपको सुनाई, आज उसी कड़ी में दिव्या अजीत कुमार। 21 साल की दिव्या अजीत कुमार। दिव्या ने रच दिया एक नया इतिहास। सेना की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल करने वाली पहली महिला कैडेट। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हासिल किया अवार्ड। जी हाँ, कैप्टन दिव्या अजीत कुमार का जन्म चेन्नई के एक तमिल परिवार में हुआ था। इससे पहले उनके घर में कोई भी सेना से जुड़ा हुआ नहीं था। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में पूरी हुई और वहीं उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही दिव्या एनसीसी कैडेट कोर में शामिल हो गई, जिसने उन्हें भारतीय सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ उन्होंने ओटीए की परीक्षा देने का मन बनाया, जहां वो ओटीए चेन्नई में शामिल हुई। वहां पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जानकारी देते चले कि ये सम्मान किसी भी कैडेट को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और भारत के इतिहास में किसी महिला ने कभी इसे अचीव नहीं किया था, लेकिन दिव्या ने 230 कैडेट को पछाड़ते हुए इस मुकाम को हासिल किया। तो आप समझ सकते हैं कि दिव्या ने क्या किया। दिव्या के बारे में और कई जानकारियां आपको बताते चले कि चेन्नई में रहने वाली दिव्या भारतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना है। वो बास्केटबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी। जब दिव्या को ये सम्मान मिला तो उस वक्त उनके पिता अजीत कुमार ने अपनी बेटी को लेकर कहा था कि इस उपलब्धि से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दिव्या की माँ दीना ने कहा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलना किसी जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के साथ ही उसकी मानसिक शक्ति को भी दर्शाता है। एक बार जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया डिवाइड तो मुझे नहीं पता कि इतना कुछ है करके। हमने बस इतना सोचा कि एक यूनिफॉर्म सर्विस में आना है और उसके हिसाब से एनसीसी एक्सपोजर के वजह से मुझे और बात हुई है ऑफिसर्स से, बोथ मेल ऑफिसर्स और विमेन ऑफिसर्स, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी फ़ौज में ज्वाइन करना है। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने अपना सीडीएस एग्ज़ाम दिया और सीडीएस एग्ज़ाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट होके ट्रेनिंग किया मैंने। इंस्पिरेशन ऐसे चीज़ें, मतलब जैसे जो घर के सिखाई बोलते हैं तो वही चीज़ है। बाकी हमेशा जो वही बोलते हैं कि जो भी कर रहे हो तो अच्छा करने की कोशिश करो उस चीज़ में। तो एनसीसी में भी मैंने वही किया था और अभी फ़ौज में आने के बाद भी यही कर रहे हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 2010 में मिली थी मुझे। उस टाइम पे हमने ऐसे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे कुछ वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतना है करके। मुद्दा तो बस ये था कि हमें ट्रेनिंग अच्छा करना है और जो भी वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से सीख जाएं और अपने तरफ से अपना बेस्ट देना चाहिए जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उतना ही किया और उसका फल वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। आपके हस्बैंड भी आर्मी में ही हैं, कैसे मैनेज करती हैं घर और देश की सेवा दोनों एक साथ? वो हो जाता है, आर्मी में ही है तो इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर पाथ ये है और मुझे ये अचीव करना है अपने लाइफ में, तो वो कोई भी रीज़न के लिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज़ अपना बेस्ट देना चाहिए कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए और डोंट गिव अप। When I trained, I didn't think that I was fighting against men or trying to be equal to them. For me, it was like give it your best in training, and whatever you get later is just additional. So just give it your best and keep doing well. Then you don't have to worry about why there are lesser number of females or
anything like that. Everybody is equal once you wear the uniform, so it doesn't matter. My only message for all women would be that if you have decided your career path, this is what you want to do in your life, then don't give it up for any reason. Just keep giving your best and ensure that you achieve it. तो सुना आपने क्या कह रही है भारत की शेरनी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भारत की आधी आबादी ने अपनी जिद, मेहनत, लगन और अपनी जहनी ताकत के बल पर पुरुषों की सोच बदली और अपना स्थान हासिल किया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगले एपिसोड में किसी और भारत की शेरनी की कहानी आप तक पहुंचाएंगे।